गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट एंड डियर फ्रेंड। आप देख रहे हैं अमृत कोचिंग यूट्यूब चैनल और आप पढ़ रहे हैं क्लास 8 से मैथ का आज यह 7वां अध्याय चल रहा है। 7D में हम 8वां भाग पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है युगपत समीकरण। आयु संबंधी प्रश्न आज हम हल करेंगे। आइए उसको हम देखते हैं। एक प्रश्न है, एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है। 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की आयु बताइए। तो ये आयु संबंधी क्या है प्रश्न है। इसमें पिता और पुत्र की आयु निकालते हैं। किस प्रकार निकालते हैं आइए उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पूछा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, y वर्ष है। इसको हम मान लेंगे। जैसे जो पूछा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताइए, ज्ञात कीजिए। तो माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। इसको किसी भी हम क्या करते हैं, चर भाषा में मान लेते हैं। अब इसको करने के बाद अब हम क्या करें, यहाँ प्रश्न उठता है। तो एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु 10 वर्ष पहले क्या थी ये बताइए। जब वर्तमान आयु इधर निकल गया तो 10 वर्ष पहले निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हम कहेंगे कि आज के आयु में से क्या कर देंगे, 10 साल घटा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 वर्ष पहले पिता की आयु। 10 वर्ष पहले पिता की आयु। इस समय पिता की आयु क्या है, x साल है। तो 10 साल पहले क्या हो जाएगा, 10 उसमें से घटा देंगे। ठीक है। क्योंकि इस समय हम 10 x माने हैं, तो x में से जब 10 घटा देंगे तो 10 वर्ष पहले का आयु ज्ञात हो जाएगा। इसी प्रकार 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु। 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या थी, तो यहाँ इस समय पुत्र की आयु y वर्ष है। y में से हम 10 घटा देंगे तो ये 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु ज्ञात हो जाएगी। ठीक है। इतना समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि माना पिता और पुत्र की वर्तमान आयु x और y में हम मान लेंगे। मानने के बाद 10 वर्ष पहले है तो 10 वर्ष पहले पिता की आयु निकाल लेंगे और 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु निकाल लेंगे। इस समय से 10 साल जब हम घटा देंगे तो वो पिता और पुत्र की आयु ज्ञात हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से हम लिखेंगे पहला शर्त। पहला शर्त का मतलब होता है जो पहला समीकरण बनेगा। ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, 10 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो यहाँ पे कहेंगे कि 10 वर्ष पहले पिता की आयु। 10 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की कितनी थी, तो हम कहेंगे कि 3 गुनी थी। तो 10 वर्ष पहले पिता की आयु बराबर पुत्र की आयु गुणे 3। इसी में हम 3 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 10 वर्ष पहले पिता की आयु, 10 वर्ष पहले पिता की आयु कितना निकाला गया है, x - 10 बराबर 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या थी, x - 10। क्या हो जाएगा, इसमें 3 से गुणा कर देंगे। 3 से गुणा कर देंगे क्योंकि 3 गुनी हो जाएगी। अब इसको हम समीकरण बना लेंगे। x - 10 इसको मिटा दीजिए बराबर, तो यहाँ पे गुणा करेंगे 3y - 3 दाम में 30 x - 3y बराबर -30 और धन 10। पक्षांतर यहाँ पे हम
कर देंगे। ठीक है, x माइनस 3y बराबर 10 में से ऋण 30 गया, ऋण 20। समीकरण 1 बन करके तैयार हो गया, समीकरण 1। और इसी तरह हम क्या कर देंगे, समीकरण 2 बनाएंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर चला आएगा। ठीक है, अब जो समीकरण 2 है ये कह रहा है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पहले कुछ और था और 10 वर्ष बाद कुछ और है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे कि 10 वर्ष पहले, अब यहाँ पे हम बस इसको मिटा कर कहेंगे कि 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद पिता की आयु, तो आज का आयु क्या है, 1 साल है, तो आज से 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो उसमें 10 हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु y + 10, मतलब इस समय y वर्ष पुत्र का आयु है, तो 10 साल पहले पुत्र का आयु क्या हो जाएगा, x धन 10। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे दूसरा शर्त। दूसरा शर्त में क्या हो जाएगा, यहाँ पे कहा है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी, तो फिर हम क्या लिखेंगे, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद पिता की आयु बराबर पुत्र की आयु गुणे कितना, 2, गुणे 2। पहला में क्या था कि 10 वर्ष पहले था और इसमें क्या है, 10 वर्ष बाद है। 10 वर्ष बाद पिता की आयु बराबर पुत्र की आयु गुणे 2, क्योंकि दुगुनी हो जा रही है, अपने पुत्र की आयु की दुगुनी हो जा रही है। जिसमें पूछता है उसी में क्या करते हैं, हम गुणा कर देते हैं। ये लिखने का तरीका है। 10 वर्ष बाद पिता की आयु ये वाला है, x + 10 बराबर पुत्र की आयु, 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु x + 10 और 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये जो पहला समीकरण है यहाँ लिख लेते हैं, x - 3y बराबर -20। अब इसको मिटा देते हैं। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, x धन 10 बराबर 2 से गुणा करेंगे 2y धन 10 दूनी 20। अब यहाँ पे पक्षांतर करेंगे, x - 2y बराबर 20 - 10, x - 2y बराबर 20 में से 10 गया, 10 से समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, हम हल कर देंगे। ये समीकरण 2 रहा और समीकरण 1 हमारा क्या है, x - 3y बराबर -20। ये समीकरण 1 है। इसको विलोपन विधि द्वारा क्या करेंगे, हम हल करेंगे। ऐसे अंडरलाइन खींचेंगे, देख रहे हैं कि x का गुणांक क्या है, बराबर है, तो यहाँ पे धन है तो ऋण करेंगे, ऋण है तो धन करेंगे और ऋण है तो धन करेंगे। निशान क्या करते हैं, तीनों का हम चेंज करते हैं। ये धन और ऋण से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। धन 3y में से ऋण 2y घटेगा तो 1y, और यहाँ पे क्या होगा, धन 20 और धन 10, यहाँ पे 30 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जो y है, y का मान 30 वर्ष हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, y बराबर 30 समीकरण 1 में रखने पर, y बराबर 30 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है, यहाँ है, ये x - 3y बराबर ऋण 20 समीकरण 1 है। अब y का मान इसी में हम रख देंगे। ठीक है, तो x - 3 गुणे y के जगह पे क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, बराबर यहाँ -20। x गुणा करेंगे तो 30 × 90 बराबर ऋण 20। x बराबर ऋण 20, ये जाएगा इधर में तो धन हो जाएगा 90। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। अब क्या हो जाएगा, x बराबर 90 में से 20 गया तो 70 वर्ष, 70 वर्ष हो जाएगा, 70 वर्ष हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि x किसका मान माने हैं, तो पिता की वर्तमान आयु x बराबर क्या हो जाएगा,
70 वर्ष और y बराबर 30 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पे पिता की वर्तमान आयु x वर्ष, तो x का मान 70 वर्ष, मतलब पिता कितने साल के थे, कितने साल के हैं इस समय, 70 वर्ष के। और पुत्र की y बराबर है y, तो y बराबर 30, तो ये हो जाएगा y बराबर 30, ये पुत्र, तो पुत्र की आयु 30 साल है और पिता की आयु 70 साल है। यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। आज बस इतना ही, अगला दिन अगला वीडियो लेकर के आ जाएगा।